हाय वेलकम टू रैंडम नॉलेज। प्रीवियस क्लास रे आमे पढ़िथिले कोश कोन आ कोशर विभिन्न अंश रो ना जानिथिले। आजिरो क्लास रे आमे कोशर विभिन्न अंश विषय रे अधिक रु अधिक पढ़िबा। ओके, एबे डायरेक्ट विषय भितर को जिबा। कोशर प्रथम अंश जदि आमे गोटे विषय भितर को जिबा ताले कोशर बहिरावरण कोन तो सेही जिंसटा पढ़िया। कोशर प्रथम अंश बा कोशर बहिरावरण को कोश झिल्ली बोली कुहा जाए बा ताकू इंग्लिश रे कुहा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देख एटा हूँ तुम पूरापूरी कोश बा जहाँ को आम इंग्लिश रे कहूँ सेल। सो एई जो कोशर बाहर माने कोश भितर सब जहाँ जहाँ अच्छी कोश को जोटा बाहर पटू आवरण करी रखुची आमे सेई जिनसटा को कहूचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, पूरापूरी क्लियर। जोटा कोशर विभिन्न अंश को बाहर पटू आवरण करी रखिबो आमे ताहाकू कहबा कौन कहबा ताकू आमे कोश झिल्ली बोली कहबा। ओके क्लियर। देन एबे तार पॉइंट भितर को जिबा। सो कोश झिल्ली माने कोन तमे जानलो। प्रथम पॉइंट, कोश भितर थिबा कोशर विभिन्न उपादान को आवृत करी रखुतबा आवरणटी को कोश झिल्ली बोली कुहा जाय। ता माने एठी कोश झिल्लीर अर्थ कोन कहितला। क्लियर। सेकंड पॉइंट, एहा छिद्र युक्त। सो तम माने देखो एहा छिद्र युक्त ना नहीं। एठी देखो एइटा गोटे छिद्र, एइटा भी गोटे छिद्र। सो एइथरु तमे जानलो जे कोश झिल्ली कोन ना छिद्र युक्त। ओके, जदि एठी न जानि परछ ताले एठी देखो एई जो छोट छोट एगुडा को कोन कुआ जाय, एगुडा को छिद्र ही कुआ जाय। एई सब जो जिंस गुडा को एगुडा को छिद्र बा इंग्लिश रे पोर कुआ जाय। सो ताहले कोश झिल्ली आमे काहाकू कहबा जोटा कोशर विभिन्न उपादान को बा अंश को आवरण करी रखुची। आवरण माने कोन प्रीवियस क्लास रे मु कहि देइची, जदि गोटे आंब अछि, आंब ऊपर जदि आमे गोटे कपड़ा घोड़ेई की ताकू लुचेई की रखि दबा ताले से जो कपड़ाटा होची तार कोन आवरण। सेमती कोश झिल्ली होची आवरण। क्लियर। सेकंड पॉइंट होची कोश झिल्ली रंध्र युक्त। सो तमे जानि परछो कोश झिल्ली रंध्र युक्त बोली। रंध्र माने कोन जदि कणा थिबो बा होल थिबो ताले आमे ताकू कहबा रंध्र युक्त। ओके। देन कोश झिल्लीर थर्ड पॉइंट, कोश सह जड़ित विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान पई कोश झिल्ली देई कोश भितर को और बाहर समस्त पदार्थ यातायात करि पारे नाही। आ माने कोन कोश सहित जड़ित विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान पई कोश झिल्ली देई कोश भितर को और बाहर को समर्थ पदार्थ यातायात करि पारे नै। माने जो मटेरियल गुडा को वाटर हो बा खाद्य पदार्थ हो कोश बाहर को आर बिना इच्छा रे जाई परिबोनी कि कोश भितर को आर बिना इच्छा रे आसी परिबो नाही। सो सेथि पई कोन गछरे चेर फेर अछि। क्लियर। देन आमे आगु को बढ़िबा। ओके, फोर्थ पॉइंट होची केवल केतेक निर्दिष्ट पदार्थर कोश भितर को जिबा और आसीबा संभव होई थाए। माने जेमती मु कहली सबु जिंस बाहर को जाई परिबेनी कि भितर को आसी परिबेनी। माने जदि किए ताको गोटे कोश को अटैक करिए कहउची से केबे भी कोश झिल्ली देई के आसी परिबोनी। जदि कोनोसी मटेरियल कोश को क्षति करिवा पई आसुची सो से कोश भितर बिना अनुमति रे भितर को आसी परिबो नाही। बा कोश भितरटा एमिति तयारी हेची रंध्र युक्त ना, किंतु एमिति तयारी हेची जे ता क्षतिकारक जिंस आ भितर को आसी परिबो नाही बा आ भितरु बाहर को जाई परिबो नाही। केवल केतेक निर्दिष्ट जिनिस जो गुडा को कोश भितर को आसिया को अलाउ करिवो। जदि तम घर को जने कुनिया आछुचंदी से कुनिया बोली तमे तांको घर भितर को अलाउ करछो, जदि तम घर को कि गोटे शत्रु आसीबे तमे केबे अलाउ करिवोनी। तो एठी सेम केस सेटा कोश झिल्ली सबु जिंस को भितर को आसीबा को अनुमति दिएनी बा बाहर को जिबा को अनुमति दिएनी। केतेटा निर्दिष्ट जिंस को आसीबा को अनुमति दिए बा बाहर को जिबा को अनुमति दिए। तो आसीबा को काहा को अनुमति दबो जदि वाटर होउची बा तार न्यूट्रिशन प्रोडक्ट होउची। न्यूट्रिशन प्रोडक्ट माने कोन जे ताको जीवन दउची बा ताको खाद्य जोगउची सी होउची तार न्यूट्रिशन प्रोडक्ट। आउ को जिंस बाहर को जिबा को दबो ता कोश भितर जोटा वर्ज्य वस्तु थिबो ताको बाहर को जिबा को कोश भित्ति साहाय्य करिवो बा अनुमति प्रदान करिवो। पूरापूरी क्लियर। तेणु कोश झिल्ली को एक अर्ध पारगम्य झिल्ली बोली कुहा जाए। तेणु कोश झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली बोली कुहा जाए। ओके क्लियर। काई के को अर्ध पारगम्य झिल्ली बोली कुहा जाए ना सबु जिंस को ये अलाउ करूनी कि सबु जिंस को ये डिस्ट्रैक्ट करूनी। माने सबु जिंस को ये आसीबा को दउनी भितर को बा सबु जिंस को ये जिबा को दउनी बाहर को। क्लियर। सेथि पई आकु कुआ गला अर्ध पारगम्य झिल्ली। काहा को कुआ गला कोश झिल्ली को कुआ गला। क्लियर। देन फिफ्थ नंबर पॉइंट को आमे जिबा। कोश झिल्ली मध्य रे विभिन्न पदार्थर यातायात साधारणतः विसरण परिसरण
ଓ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଯାତାୟାତ ମାନେ କଣ, କୋଉ ଜିନିଷଟା ଭିତରକୁ ଯିବ ବା କୋଉ ଜିନିଷଟା ବାହାରକୁ ଯିବ ସେଇଟା କି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ସୋ ସେଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ହୁଏ, ବା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପ୍ରବାହିତ ହବ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା, ପରିବହନ। ପରିବହନ ମାନେ କଣ, ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବ, ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୀରୁ ତମେ ଗଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତ ତମ ପରିବହନ କଲ ନା ନାଇଁ, ବସ ରେ ହଉ ବା ବାଇକ ରେ ହଉ ବା କାର ରେ ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ବି ହଉ ତମେ ପରିବହନ କଲ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଇଏ କୋଉ କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବହନ କରିବ, ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ପରାସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହଉ, ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ହଉ। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାନେ କଣ ଆଗକୁ କହିବି, ପରାସରଣ ମାନେ କଣ ଆଗକୁ କହିବି, ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ଆଗକୁ କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆର ମାନେ ହଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଇଏ ଜଳ ପରିବହନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଉଦାହରଣ ମାନେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ଉଦାହରଣ, କୋଷୀୟ ବିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୋଷ ଭିତ୍ତିରେ ଅଧିକ। ଯେତେବେଳେ ମାନେ କୋଷ ଭିତରେ ବିପାକ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଦାନ କରୁ ବା ଜୀବ ପ୍ରଦାନ କରୁ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଜୀବ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟର ବିପାକ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ କଣ ନଉଛେ, ଅମ୍ଳଜାନ ନଉଛେ, ଆମ ବଡିରୁ କଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ଶରୀର ଭିତରୁ କଣ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ସେଇଟା ଯାଉଛି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଏଇଟା କାହା ଯୋଗୁ ହଉଛି, କୋଷ ଯୋଗୁ ହିଁ ହଉଛି। ଓକେ କ୍ଲିୟର ହେଲା। କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କଣ, ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି। କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ସବୁଠୁ ବଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି, କୋଷକୁ ଯିଏ ବାହାର ପଟୁ ଆବରଣ କରି ରଖେ ତାହାକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାନେ କୋଷକୁ ନୁହଁ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଆବରଣ ଅଛି, ବହିରାବରଣ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ କହିବା ସେଲ ୱାଲ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ମାନେ କଣ ନା, ନ୍ୟଷ୍ଟି ହଉ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ହଉ, ମାନେ କୋଷ ଭିତରେ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରହିଲା ବା ଅଂଶ ରହିଲା, ଯିଏ ତାକୁ ଆବରଣ କରି ରଖୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଂଶକୁ ଯିବା କୋଷର। ଓକେ, ଆର ଆଉ ବି ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, କୋଷ ବାହାରେ ଓ କୋଷ ଭିତରେ ଏହି ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଧ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କୋଷ ବାହାରକୁ ଯାଏ। ତା ମାନେ ଇଏ ଏଠି ବି କହିଦେଲା ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ। ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆମର ଖାଦ୍ୟ ହଉ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ହଉ ବା ପାଣି ହଉ ବାହାରକୁ ଆସେ ବା ଭିତରକୁ ଆସେ। ସୋ ଏଠି କହିଛି ଯେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। କାହା ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଯୋଗୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ କୋଷରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, କଣ ଭିତରକୁ ଆସିଥାଏ, ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଛି ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସରେ ପରିମାଣ କୋଷ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କୋଷ ବାହାର ପଟେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ ବାହାରୁ କୋଷ ଭିତରକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସେ। ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ମାନେ ତମକୁ ନିଶ୍ୱାସ ନବା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର, ନିହାତି ଆଗ ମାଇଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର କର, ନିଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ୱାସ ସବୁବେଳେ ଭିତରକୁ ଆସେ। ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ନଉ ଅମ୍ଳଜାନ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଛାଡୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତାହେଲେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କଣ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡୁଛେ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଛାଡୁଛେ, ଆଉ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଣ ନା ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛେ, ତା ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ଆମେ ଭିତରକୁ ନଉଛେ। ଓକେ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏ ପଏଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଭିତରକୁ ଆସେ ଅମ୍ଳଜାନ। କ୍ଲିୟର। ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କଣ, ଆର ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନିଥାଏ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମାନେ। ସୋ ତମେ ମାନେ ଭଲ କି ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ। ଦେନ୍ କୋଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଅଂଶଟା କଣ ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି, କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କୋଷର ବହିରାବରଣ ନୁହେଁ, କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ବି ପୁଣି ବାହାର ପଟୁ ଜଣେ କିଏ ଘେରିକି ରହିଛି, ବା କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ପୁଣି ବାହାର ପଟୁ କିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି, ତାର ନାଁ ହଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଏ ସେଲ ୱାଲ। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛ, ଘର ବାହାର ପଟେ କଣ ପୁଣି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ପାଚିରି ବା କାନ୍ଥ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେଇଟା କାନ୍ଥରେ ତିଆରି ନା ପାଚିରିଟା ସାଧାରଣତଃ। ସୋ ସେଇଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ସେଲ। ଯେହେତୁ ଆର ନାଁ କୋଷ, କୋଷକୁ ଯିଏ ବାହାର ପଟୁ ଘେରିକି ରହିଛି ବା କୋଷକୁ ଯିଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ସେଲ ୱାଲ। ଓକେ କ୍ଲିୟର। ତା ନାଁ କଣ, ସେଲ ୱାଲ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଆର ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ବାହାର ପଟେ
ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସରି ଏଠି ଆବୃତ ଛଡା ହେଇଯାଇଛି, ସୋ ତମେ ଲେଖିଦବ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ଆମ ଶରୀରରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ ବା ସେଲ ୱାଲ ଆମ ଶରୀରରେ ନାହିଁ। ଯଦି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ କଠିନ ଆବରଣ ରହିବ ତାହାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଯେମିତି ତମ ଘର ଚାରିପଟେ ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ରହୁଛି ଆମେ ତାହାକୁ କହୁଛେ ପାଚିରି, ସେମିତି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଚାରିପଟେ ଯଦି ଗୋଟେ ପାଚିରି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିବା? କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ସୋ ଯଦି ଏଇଟା କୋଷ ହେଲା ତାହେଲେ କୋଷକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘେରିକି ରହିଛି ଏଇଟାର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ଏଟାର ନାଁ କଣ? ଏହାର ନାଁ ହଉଛି କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଆଉ ଭିତର ଜିନିଷଟା ହଉଛି କଣ? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଜାଣିବ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ପୁଣି କିଏ ରହିଥାଏ? ଆ ନାଁ ହବ କୋଷ ଜୀବକ। ସୋ ତମେ ଆଗକୁ ଜାଣିବ। ସୋ ଆଗ ଏଇ ନା ଜାଣ କୋଷ ଭିତ୍ତି କଣ। ଯିଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିକୁ ବା କୋଷକୁ ବାହାର ପଟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ବା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇଥାଏ ଆମେ ତାକୁ କହିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ତ ସେ କଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଲୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ଶ୍ୱେତସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ମାନେ ଯୋଉ କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା ତିଆରି ହେଇଛି ସେଟା ସେଲୁଲୋଜରେ ତିଆରି, ସେଲୁଲୋଜରେ ତିଆରି ବା ଶ୍ୱେତସାରରେ ତିଆରି। ତ ତମେ ବି ଜାଣିଛ ତମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି କିଏ ଯୋଗାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ଯୋଗାଏ। ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଡିଆରେ ଦୌଡୁଛ, ଦୌଡିବା ପରେ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କୁ କଣ ଦିଆଯାଏ? ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ଅଧିକ କଣ ରହିଥାଏ? ଶ୍ୱେତସାର ରହିଥାଏ। ଓକେ, ଏ ପଏଣ୍ଟ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିୟର। କୋଷ ଭିତ୍ତି ମାନେ ଯିଏ କୋଷକୁ ବାହାର ପଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ ବା କୋଷର ବାହାର ପଟର କଠିନ ଆବରଣକୁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ସେଲୁଲୋଜରେ ଗଠିତ। ସେଲୁଲୋଜ କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ନା ଶ୍ୱେତସାରରେ ତିଆରି ବା ସେଲୁଲୋଜ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶ୍ୱେତସାର। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏ ପଏଣ୍ଟ? ଦେନ୍ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଓ ଦୃଢତା ଦିଏ। ମାନେ କିଏ ସେ? କୋଷ ଭିତ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଏବଂ ଦୃଢତା ଦିଏ। ଆକୃତି ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ଆକାର। ସବୁର ଆକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନା। ବଲର ଆକାର କଣ? ଗୋଲ। ଆରେ ତମେ ବଲ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ? ବଲର ଆକାର କଣ ହେଇଥାଏ? ବଲର ଆକାର ସବୁବେଳେ କଣ? ଗୋଲ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖିବ କଣ? ଲୁଡୁ ଗୋଟି କଣ? ଗୋଟେ ସମଘନ। ଆଉ ଯଦି ଡିଆସିଲ ଦେଖିବ, ଡିଆସିଲ ଗୋଟେ ଆୟତ ଘନ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆୟତ ଘନ। ମୁଁ ସମଘନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ହେଇପାରିଲାନି ଏଥିରେ। ଓକେ, ତ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତ ଆକୃତି ମାନେ କଣ? ସୋ ଦୃଢତା। ଦୃଢତା ମାନେ କଣ? ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ବା ଶକ୍ତ। ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ତମେ ବାଡେଇବ ସେଥିରେ ଯଦି ଦୃଢତା ଥିବ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିବନି। ସୋ ଗଛକୁ କିଏ ଦୃଢତା ପ୍ରଦାନ କରେ? କୋଷ ଭିତ୍ତି ଗଛକୁ ଦୃଢତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାର ସବୁଠୁ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ତମେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ଗଛ ଦେଖ କି ପଣସ ଗଛ ଦେଖ, ତା ବାହାର ପଟଟା କେତେ ଶକ୍ତ, ଗୋଟେ ଟାଇଟ ଆବରଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ୟାକ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ସେଇଟାକୁ କହିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି। ଓକେ, କ୍ଲିୟର ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ? ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍। ଏଇଟା କଣ? ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍। ମଣିଷ ଦେହରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କେସରେ କଣ? ନା କୋଷ ଭିତ୍ତି ଥାଏ। ଓକେ, କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଆଗକୁ ଯିବା। କୋଷ ଜୀବକ, ଯୋଉଟା ଉପରେ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ବା କୋଷର ତୃତୀୟ ଅଙ୍ଗର ନାଁ ହଉଛି କଣ? ନା କୋଷ ଜୀବକ। କୋଷର ତୃତୀୟ ଅଂଶ ହଉଛି କୋଷ ଜୀବକ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର ପଟଟା, ଏଇ ବାହାର ପଟଟା କଣ? ଏଇଟାକୁ କହିଲେ ଆମେ କଣ? ବାହାର ପଟଟାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। କୋଷ ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କଣ କହିଲେ? କୋଷ ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଯିଏ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ବୋଲି। ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବ ସେଇଟା ହଉଛି କୋଷ ଜୀବକ। ତ ସବୁତକ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ କାହା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନା କୋଷ ଜୀବକ ଭିତରେ ଆଉ ସବୁତକ ଅଂଶ ରହୁଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ସୋ ଏବେ ଖାଲି କୋଷ ଜୀବକ କଣ ତା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ତ ତମର ସରି ସାରିଲାଣି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି କଣ, କୋଷ ଭିତ୍ତି କଣ। ଏବେ କୋଷ ଜୀବକ ବିଷୟରେ ପଢିବା। କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଓ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ତରଳ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ। ମାନେ କଣ? ମୁଁ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଯୋଉଟା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ କହିବା କୋଷ ଜୀବକ। ଯୋଉଟା କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଭିତରେ ରହିବ। ତ ତମେ ଭଲ କି ଚିତ୍ର ଦେଖ। ଫାଷ୍ଟଟା ହଉଛି କଣ? ଫାଷ୍ଟଟା କଣ? କୋଷ ଭିତ୍ତି। ତା ଭିତରେ କିଏ ରହିଲା? କୋଷ ଝିଲ୍ଲି। ସୋ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି। ନ୍ୟଷ୍ଟିଟା କିଏ? ନ୍ୟଷ୍ଟି ହଉଛି ଇଏ। ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଉ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା, ଏ ଭିତରେ ଯାହା ସବୁ ରହିଲା
आमे से सब कहबा कोष जीवक ता भितरे माइटोकॉन्ड्रिया रहिछि राइबोसोम रहिछि लाइसोसोम रहिछि ता विषय आमे आगु को पढिबा सो ता माने होछि कोष जीवक माने होछि एइटा तो तमे एटा पूरा पूरी भलो की बुझ जो जिनिस कोष झिल्ली और न्यष्टि मध्य रे रहिबो आमे ताकू कहबा कोष जीवक ओके क्लियर एहा अपेक्षाकृत स्वच्छ तरल बा अर्ध तरल एवं गतिशील स्वच्छ माने कोन स्वच्छ किए तमे जदि गोटे काच को देखिबो गोटे काच होछि स्वच्छ जदि गोटे जिनिस भितरे लाइट टा पास करिवो आमे ताकू कहबा स्वच्छ बोली तरल माने कोन पानी रो धर्म होछि तरल सो साइटोप्लाज्म कोन साइटोप्लाज्म माने कोन साइटोप्लाज्म माने होछि कोष जीवकटा मध्ये तरल होई पारे बा अर्ध तरल होई पारे सो तरल रो उदाहरण कोन जल अर्ध तरल रो उदाहरण किए से अर्ध तरल उदाहरण होछि जेल तमे देखितबो सेटा साधारणतः अर्ध तरल ना सेटा पूरा पूरी कठिन ना पूरा पूरी तरल सो साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक सेई भलिया अर्ध तरल होई थाए एवं एहा गतिशील तमे भी जानिचो जल कोन सबले ऊर्ध्वरु निम्न को गति करे जल धर्म कोन ऊर्ध्वरु निम्न को गति करिवो सेमति जेहेतु साइटोप्लाज्म तरल वस्तु कोन सबले गति करिवो ओके माइंड पूरा पूरी क्लियर हे गला कोष जीवक माने कोन देन हमें सेकंड पॉइंट को जिबा एथिरे जैविक ओ अजैविक उभय प्रकार उपादान रही थाए ओ कोष जीवक रे विभिन्न कोष अंगिका थाए एथिरे जैविक ओ अजैविक उभय प्रकार उपादान रही थाए कोष जीवक रे विभिन्न कोष अंगिका रही थाए ता माने कोन जैविक ओ अजैविक उपादान जहा देह रे जीवन अछि आमे ताको कहबा जैविक उपादान बा जीवंत वस्तु सृष्टि उपादान को कहबा आमे जैविक उपादान अजैविक उपादान माने कोन जोटा मृत वस्तु सृष्टि ताको आमे कहबा अजैविक उपादान तो तमे मते कहबो जे आर एग्जांपल दियो सो जैविक उपादान रे एग्जांपल कोन तमे जेतले खत देखुचो गाई गोबर रु जो खतटा होची सेटा कोन जैविक बा फर्टिलाइजर कोन बायो फर्टिलाइजर्स तमे ताको कहउचो इंग्लिश रे सेटा कोन जैविक जिंस काहे ना गोटे जीवंत वस्तु रु बाहरची किंतु अजैविक जिंस कोन ना तार गोटे उदाहरण होची काच हो बा काठ हो जदि गोटे जगह रहउची काच केबे माटी रे मिसिबोनी किंतु काठ मिसिया को बहुत अधिक समय लागिवो सो जैविक उपादान कोन जल्दी तयारी हो जाए अजैविक उपादान बहुत अधिक समय पर तयारी हुए जैविक उपादान आउ गोटे सहज उदाहरण होची जदि गोटे जगह गोटे बाघ हो कि भालू हो गोटे बड़ पशुटे मरिकी पड़ुची ताकू अपघटक माने बैक्टेरिया हो राइबोसोम हो एगुडा ताकू कोन नष्ट करी चलचंदी तो से जहा शेष को बळिबो आमे ताकू कहबा जैविक उपादान किंतु जो गुडा करी जीवन नाही सेथरु जहा सृष्टि हबो आमे ताकू कहबा अजैविक उपादान ताहाले एथरु आमे जानले जे कोष जीवक रे उभय जैविक उपादान रहुची और अजैविक उपादान रहुची तो माइंड पूरा पूरी क्लियर हैला पॉइंट रे सो आउडी आगु को जिबा कोष जीवक रे विभिन्न कोष अंगिका थाए जथा एठी ए चिन्हटा दबा को हम भूली जाइछु तमे चिन्ह मार्क मार दियो तो जथा तार ना गुडा को कोन एटा होची गोटिए पॉइंट माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम एठी कमाटे रहबो माइटोकॉन्ड्रिया अलगा राइबोसोम अलगा माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम गोल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लबक रसधानी आहुरी बहुत अछि एमती रही थाए तार उदाहरण लाइसोसोम रही थाए तो एमती बहुत जिंस भी अछि तो से विषय आगु पढिबा क्रोमोसोम भी रही थाए तो से विषय हम आगु पढिबा ओके एहा व्यतीत अनेक एंजाइम पुष्टिसार आमिनो अम्ल धातव लवण ओ अन्यान्य केतेक पदार्थ यथा एंटिन ओ माइक्रोट्यूबुल परी पुष्टिसार फिलामेंट मान मध्य एथिरे रही थाए माने तमे सेगुडा को कोन जानलो ना कोष जीवकर केतेक अंश जानिलो अंश पर मध्य एटा होची तार किछि उपादान माने कोन एंजाइम टा गोटे कोन एंजाइम टा निजे तयारी हुए प्रतिदिन क्षरण हुए तमे जदी एने गोटे अबेगा जिनसटा खाइदेलो माने अधिक सिंगडा हरिया खाइदेलो कि माछ मांस अंडा करके मेंचे की खाइदेलो तो तम पेटरु कोन क्षरण हबो तम पेटरु HCl नामक गोटे एंजाइम क्षरण हबो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड तम पेटरु गोटे एसिड क्षरण हबो ता ना होची HCl क्षरण हेले तमर सेटा हजम करिवार सहाय्य करिवो लवण भी तमर हजम करिवार सहाय्य करे तार एम्ति बहुत उदाहरण अछि तो कोष भितरे बा कोष जीवक भितरे ही ए सब रही थाए सो एगुडा को ना होची एंजाइम पुष्टिसार तमे जानिचो एमिनो अम्ल बा एमिनो एसिड तमे जानिचो
धातव लवण तमे जानिछ धातव लवण निश्चिंत जानिछ लवण माने लुण और अन्यान्य केतक पदार्थ यथा एंटीन और माइक्रोट्यूबुल परी पुष्टिसार फिलामेंट मध्य रही थाए एथिरे तो तम मानक मध्य आसीओ पुष्टिसार फिलामेंट माने कोन तम जेतले खंडिया हे जाउची बा पुष्टिसार सेतले कोन पई तम चर्बी हेरिका जेतले हबो सेतले तुमको पुष्टिसार दरकार तम जेतले खंडिया खबर हे जाउची ताकू भलो होबारे सहाय्य करे पुष्टिसार और जीवसार ओके पूरा पूरी क्लियर हो कांसेप्ट पूरा पूरी क्लियर हो ओके क्लियर देन आगु को आमे जिबा साधारणतः कोष अंगिका मानकु देखि इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण व्यवहार करा जाय माने कोष अंगिका मानकु देखिबा पई कहार व्यवहार करा जाय इलेक्ट्रॉन अणुवीक्षण यंत्र बा जहा को आमे कहूची इंग्लिश रे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को व्यवहार करा जाय तो तमे जदी कोष अंगिका कोन कोन पई मानकु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक रे देखा जाय 10 टू द पावर -6 मीटर होची आरो आकार माने गोटे माइक्रोमीटर होची आरो आकार तमे जेहेतु मिली की आखिरे देखि पारुन तमे जदी गोटे मिलीमीटर को आखिरे देखि पारुन तो माइक्रोमीटर रु छोटो जिंस को देखिया पई कोन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप ही व्यवहार करिवो काहे ना सेगुडा को माइक्रो पार्टिकल ओके पूरा पूरी क्लियर ताले तमे कोष अंगिका को कहा द्वारा देखिबो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा देखिबो इलेक्ट्रॉनिक अणुवीक्षण यंत्र ओके पूरा पूरी क्लियर ए पॉइंट हला देन एबे आमे जिबा कोष जीवक भितरे कोन अछि सबु पिला पूर्वरु बहुत कंफ्यूज हुंती तो मु तम कंफ्यूजन आगो क्लियर करूची तमे माइंड टाकू पूरा पूरी क्लियर करो कोषर जोटा पूरा पूरी बहिरावरण ताकू कुहा जाए कोष भित्ति कोषर जोटा पूरा पूरी बहिरावरण ताकू कुहा जाए कोष भित्ति भितरे जे रहे ताकू कुहा जाए कोष भित्ति भितरे जे रहिबो ताकू कहबा कोन कोष झिल्ली आउ पूरा कोषर सेंटर रे जे रहे से होउची कोन न्यष्टि बा न्यूक्लियस एडा देखा होस्तो ए चिन्हटा एडा होची न्यूक्लियस सो कोष झिल्ली आउ न्यष्टि भितरे जहा रहिबो आमे ताकू कहबा कोष जीवक सो कोष जीवक भितरे ए सबुतक जिंस रहुची सो मेन जिंस होची कोष जीवक बाहर पटे रहुची कोन कोष झिल्ली आउ कोष झिल्ली रो बाहर पटे रहुची कोष भित्ति सो माइंड पूरा पूरी क्लियर करो एईटा सबु पिला एईठी कंफ्यूज होंती तो तमे बिल्कुल केही कंफ्यूज होनी सब बेले माइंड पूरा क्लियर करी भितर को पस सो पूरा कोषर बहिरावरण कोन ना कोष झिल्ली तळकु थाए कोष भित्ति भितरे थाए कोष जीवकर जे सेंटर सेटा को आमे कहिथाउ नेस्टी ओके क्लियर पूरा पूरी क्लियर तो ओके आमे जिबा एथरो कोष जीवक भितरे कोन कोन अछि कोष जीवक भितरे फास्ट पॉइंट रहउची माइटोकॉन्ड्रिया तो तमे जानिलो जोटा पॉइंट फास्ट आछुची सेटा सेतिकी इंपोर्टेंट सो कोष जीवक भितरे सबुटी इंपोर्टेंट के माइटोकॉन्ड्रिया सो माइटोकॉन्ड्रिया विषय अधिक रु अधिक जानिबा कोन सो माइटोकॉन्ड्रिया फास्ट पॉइंट समस्त सुनेष्टीय कोषरे माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए जेते प्रकार सुनेष्टीय कोष देखुछ सेथरे माइटोकॉन्ड्रिया देखा जिवो सुनेष्टीय कोष माने कोन मु तुमको आगुरु कहिची जो प्राणी रे नेष्टिटा पूरा पूरी डेभलप्ड हे जाइथिबो बा पूरा पूरी भलो भाबरे जानि होतबो जे ए जागा रे नेष्टिटा अछि सेठी आमे ताको कहबा सुनेष्टि जहार कोषरे न्यष्टि भल भाव देखा से प्रकार कोष को कह सुनेष्टीय कोष माइंड पूरा पूरी क्लियर ताहले माइटोकॉन्ड्रिया कोठी देखा जाए सुनेष्टीय कोष रे ही माइटोकॉन्ड्रिया देखा जाए जदि गोटे कोष रे न्यष्टि ठीक रे देखा जिवो ताहले सेथरे निश्चिंत माइटोकॉन्ड्रिया अछि माइंड पूरा पूरी क्लियर देन सेकंड पॉइंट को जिबा एहार आकार एक सिलिंडर बा काकुड़ी आकृतिर एहार आकार एक सिलिंडर बा काकुड़ी आकृतिर एइटा होची सिलिंडर बा काकुड़ी तमे सिलिंडर आउ काकुड़ी तो देखिथिबो सिलिंडर माने कोन बुझछ तो जदी दीटा को पृष्ठ माने ऊपर पृष्ठ हो बा तळ पृष्ठ हो गोलक हिथिबे आउ साइडटा कोन हिथिबो साइडटा कोन हिथिबो दीटा सरल रेखा हिथिबो सरल पृष्ठीय हिथिबो बा वक्र पृष्ठीय हिथिबो आमे ताकू कहबा सिलिंडर क्लियर सो एइटा माइटोकॉन्ड्रियाटा काहा भलिया काकुड़ी आकृतिर बा सिलिंडर आकृतिर एटा मन रखिबो एटा शॉर्ट क्वेश्चन पड़ी पारे ओके क्लियर आगु को जिबा माइटोकॉन्ड्रिया आवरण झिल्लीटी दुई स्तरीय बहिस्तर झिल्लीटी भीतर पटकू भांगी होई आंगुठी भली लंबी थाए माने माइटोकॉन्ड्रिया को भी बाहर पटू गोटे जिंस आवरण करी रखिची सेटा दीटा स्तर रे विभक्त गोटे स्तर पूरा बाहर पटकू हेगी आंगुठी भली भीतर को लंबी लंबी रही थाए एठी जो आंगुठी भली रहिची
देखि परछो ना एटा होची कोन दुई स्तरीय ओके क्लियर हेडी दुईटा स्तर होईची बुझी परछो ना बुझी परनो क्लियर तो हेडी दुईटा स्तर होईची देखि परछो ना देखि परनो दुईटा स्तर दुईटा लेयर ओके क्लियर एगुडी को क्रिस्टा कुआ जाए आर ना होची क्रिस्टा आर ना कोन क्रिस्टा ए जो दुई स्तर होईची सेई दुई स्तरीय झिल्ली को क्रिस्टा कुआ जाए माने माइटोकॉन्ड्रिया को आवरण करिची गोटे झिल्ली जेमती कोष को आवरण करिची के गोटे झिल्ली आवरण करिची ना नहीं अरे कोष को गोटे झिल्ली आवरण करिची ना नहीं कोष झिल्ली कोष जीवक को आवरण करिची कोष झिल्ली को आवरण करिची कोष भित्ति सेमती माइटोकॉन्ड्रिया को आवरण करिची के से क्रिस्टा आवरण करछि तार नाटा होछि क्रिस्टा गोटे झिल्ली आवरण करछि से झिल्लीटा होछि दुईटा स्तर रे विभक्त किंतु तार नाटा कोन क्रिस्टा ओके क्लियर हे जाय देन थर्ड पॉइंट को जिबा माइटोकॉन्ड्रिया रो मध्यवर्ती स्थान को आधार कुआ जाए माइटोकॉन्ड्रिया रो मध्यवर्ती स्थान को आधार बोली कुआ जाए तो तमे जानि परथो आधार कोटा एटा होछि आधार माइटोकॉन्ड्रिया रो मध्यवर्ती स्थान एटा पूरा पूरी कोन ना एटा होछि आधार ओके पूरा पूरी क्लियर एटा होछि आधार ओके बुझी पारलो माइटोकॉन्ड्रिया कोन तो एबे माइटोकॉन्ड्रिया रो आहुरी आगु को पॉइंट अछि ता विषय रे आलोचना करिबा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एही क्रिस्टा ठारे शक्ति उत्पन्न होइथाए माइटोकॉन्ड्रिया अम्लजान द्वारा खाद्य पदार्थ गुड़िकर जारण घटी तहिरु एटीपी बा जैव शक्ति उत्पन्न हुए ताहले शक्ति कोटा शक्तिटा होची एटीपी ओके शक्तिटा किए एटीपी ताहले शक्तिटा कोठी तयारी हुए शक्तिटा कोठी तयारी हुए कोष रे तयारी हुए किंतु शक्ति तयारी करिवारे सहाय्य किए करे माइटोकॉन्ड्रिया सहाय्य करे सो तमे सबुठु बड़ जिंस होची रासायनिक प्रक्रिया द्वारा एही क्रिस्टा रे शक्ति उत्पन्न हुए ता माने शक्तिटा कोषर कोठी उत्पन्न हुए माइटोकॉन्ड्रिया रो क्रिस्टा रे शक्तिटा उत्पन्न हुए ताले रासायनिक प्रतिक्रिया घटी माइटोकॉन्ड्रिया रो क्रिस्टा रे शक्तिटा उत्पन्न हबो क्रिस्टा माने कोन भलो कि मने पकाओ क्रिस्टा माने होची दुई स्तरीय झिल्ली ओके मने न पड़ले आउ थरे देखि जाओ क्रिस्टा माने कोन दुई स्तरीय झिल्ली एई जो दुई स्तरीय झिल्लीटा अछि सेई झिल्लीटा रासायनिक प्रतिक्रिया करी शक्ति उत्पन्न करे कोठी उत्पन्न करे श्योर माइटोकॉन्ड्रिया रे उत्पन्न करबो आ कोठी करबो माइटोकॉन्ड्रिया रे करबो सो देन हमें आगु को जिबा जो शक्तिटा उत्पन्न करे ताकू जैव शक्ति बा एटीपी कुआ जाए ताले शक्ति कोन जैव शक्ति बा एटीपी शक्ति माने होची एटीपी ताले लास्ट पॉइंट रे सेटा को डिस्क्राइब भलो की करिची एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा बोली कुआ जाए एटीपी को कोषर शक्ति मुद्रा बोली कुआ जाए माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र बोली कुआ जाए माइटोकॉन्ड्रिया को कोषर शक्ति केंद्र बोली कुआ जाए ओके तम मानक मन रे एबे क्वेश्चन आसीबो जे शक्ति मुद्रा कोन शक्ति केंद्र कोन ओके तम मानक मन रे क्वेश्चन आसीबो शक्ति मुद्रा कोन शक्ति केंद्र कोन तम घर को जो इलेक्ट्रिटा आसुची तम घर को गोटे इलेक्ट्रि आसुची तमे गोटे एरिया रे रहउचो तमे से एरिया रो इलेक्ट्रिटा कोठु आसुची पावर हाउस रो आसुची सो एठी पावर हाउस किए से माइटोकॉन्ड्रिया एठी पावर हाउस होची तमरो माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया जो शक्तिटा प्रदान करिवो ताहाले तम गाँ रो ट्रांसफार्मर को शक्तिटा आसीबो ताहाले एटीपी कोन एटीपी होची ट्रांसफार्मर ताहाले तम गाँ रो जो छक मानकरे देखितो ट्रांसफार्मर लेखा आइचिबो 3000 किलोवाट कार 5000 किलोवाट सेगुडा कोन सेगुडा होची शक्ति मुद्रा ताहाले माइटोकॉन्ड्रिया होची शक्ति केंद्र एटीपी होची शक्ति मुद्रा माने ट्रांसफार्मर एटीपी कोन शक्ति मुद्रा बा ट्रांसफार्मर ओके बुझी पालो एथिको ताले एटा होची शक्तिर केंद्र एटा होची शक्तिर मुद्रा ताले एटीपी होची शक्ति मुद्रा माइटोकॉन्ड्रिया होची शक्ति केंद्र ताले माइटोकॉन्ड्रिया रो पावर अधिक ताले माइटोकॉन्ड्रिया केते एटीपी तयारी करि परिबो माइटोकॉन्ड्रिया कोन केते केते एटीपी तयारी करि परिबो आउ एटीपी कोन माइटोकॉन्ड्रिया तो कम शक्तिशाली जेहेतु पावर हाउस हजार हजार ट्रांसफार्मर को पावर दिए ओके ताहले माइटोकॉन्ड्रिया माने कोन जानलो आ माइटोकॉन्ड्रिया सबुठु इंपोर्टेंट पॉइंट होची एटा माइटोकॉन्ड्रिया होची शक्ति केंद्र एटीपी होची शक्ति मुद्रा विभिन्न प्रकार कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे भी क्वेश्चन पड़े आ तम 9th क्लास पिला पई एटा होची सबुठु इंपोर्टेंट ओके क्लियर हला माइटोकॉन्ड्रिया जाय क्लियर तो पूरा पूरी आगु को जिबा आउ थरार चित्रटा गुटे देखि दियो एटा होची माइटोकॉन्ड्रिया रो डायग्राम ओके ताहले आज हम कोन कोन सब पढ़ले कोष कोन कोष झिल्ली कोन कोष भित्ति कोन कोष जीवक कोन कोष जीवक भितर माइटोकॉन्ड्रिया थाए ता विषय रे हम पढ़ले ओके रहुची जय जगन्नाथ।